इंडियन शेयर मार्केट पिछले 5 महीनों से ज्यादा समय से लगातार गिर रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो इसमें 11% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। वहीं निफ्टी में भी 11.7% से ज्यादा की गिरावट आई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से पूरी दुनिया के बाजार दबाव में है। भारत का शेयर मार्केट इस स्थिति में पहुंच गया है कि उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। अमेरिकी बाजार में भी गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में निवेशक भविष्य को लेकर आशंकित है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बाजार यहाँ से कहाँ जाएगा और उनका पोर्टफोलियो कितना हल्का होगा। आने वाले समय में भारतीय शेयर बाजार की दिशा क्या होगी और निवेशकों को आगे क्या कुछ रुख अपनाना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब हम आज आपको इस रिपोर्ट में देंगे। और हम एक ऐसे अर्थशास्त्री की बात करेंगे जिन्होंने 2008 की इकोनॉमिकल क्राइसिस यानी कि वित्तीय संकट की भविष्यवाणी की थी। एकदम सटीक भविष्यवाणी उन्होंने की थी और अब 2025 को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। एक इंटरव्यू में बाजार के इस हाल के बीच उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। एलिथिया कैपिटल के मुख्य अर्थशास्त्री जिम वॉकर ने 2008 के वित्तीय संकट की भविष्यवाणी की थी और इसी के लिए उन्हें जाना भी जाता है। 2008 में अमेरिका से शुरू हुई आर्थिक मंदी ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया था और शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। ऐसे में जिम वॉकर की बातों को गंभीरता से लिया जाता है। उन्होंने 2025 के लिए अपना अनुमान साझा किया है। जिम वॉकर ने मेजरली 4 पॉइंट्स के ऊपर अपना अनुमान जताया है। इनमें है यूएस डॉलर के भाव में गिरावट, आर्थिक मंदी, कॉपर के लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव लुक और भारतीय शेयर मार्केट को लेकर भी उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। तो क्या कुछ कहा है, चलिए उसके लिए वीडियो में आगे देखते हैं। जिम वॉकर ने अनुमान जताया है कि अमेरिकी डॉलर की वैल्यू 10% नीचे आ सकती है। वॉकर ने 2008 जैसी संभावित ग्लोबल इकोनॉमिक गिरावट के बारे में चिंता जाहिर की और अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही खतरनाक मंदी होगी, लेकिन 2008 और 2009 जैसे नहीं होगी, इसीलिए इसको मैनेज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी शेयर बाजार में अस्थिरता दिखाई दे रही है और जो प्राथमिक चिंता है वो बैंकिंग सिस्टम रिस्क के बजाय आर्थिक बुनियादी बातों से है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि भारतीय इक्विटी मार्केट लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा और भारत में निवेश बढ़ाने की भी सलाह उन्होंने दी है। वॉकर के मुताबिक अमेरिकी आर्थिक मंदी के साथ साथ डॉलर में भी कम से कम 10% की गिरावट आएगी और उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में नरमी से डॉलर कमजोर होता है और ये उभरते बाजारों खासकर एशिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अपनी बात को समझाते हुए उन्होंने कहा कि डॉलर में गिरावट अमेरिकी बाजार के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन एशिया के बाजार इसका फायदा उठा सकते हैं। पिछला पैटर्न यही दिखाता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कमजोरी से डॉलर भी कमजोर होता है। भारत के बारे में अपना दृष्टिकोण क्लियर करते हुए एलिथिया कैपिटल के मुख्य अर्थशास्त्री जिम वॉकर ने कहा कि इंडियन स्टॉक मार्केट मजबूत है। उन्होंने निवेशकों को वैल्यूएशन संबंधी चिंताओं के बावजूद भी भारतीय बाजार में अपना निवेश बढ़ाने की सलाह दी है। वॉकर ने कहा कि नीतिगत स्थिरता और निश्चितता के संदर्भ में भारत पिछले 30 सालों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेहतर स्थिति में है। इसके अलावा वो कॉपर पर बुलिश है। कॉपर पर अपना रुख को बरकरार रखते हुए उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म के आधार पर इसमें निवेश अच्छा रह सकता है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और कार्बन कटौती लक्ष्यों समेत ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव से प्रेरित कॉपर डिमांड उसकी मौजूदा सप्लाई से ज्यादा होगी। आपको बता दें कि कॉपर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ठंडी हवा देने वाले एसी में कॉपर ट्यूब्स लगाई जाती हैं, जिसमें कमी के चलते इस साल एसी की कीमतों में इजाफा हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंप्रेसर, कॉपर ट्यूब्स और क्वालिटी कंट्रोल गाइडलाइंस की कमी के कारण एसी की कीमतों में 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि कॉपर पर जिम वॉकर बुलिश है। इंडियन स्टॉक मार्केट पर जिम वॉकर बुलिश है और उनका कहना है कि पिछले 30 सालों के कंपैरिजन में इंडियन स्टॉक मार्केट काफी अच्छी कंडीशन में है और यहाँ अपने निवेश को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा यूएस में मंदी को उन्होंने एक तरीके से अपना अनुमान जताया है कि यूएस में मंदी आएगी, डॉलर 10% की गिरावट का सामना करेगा और इसका जो फायदा है वो एशिया के बाजारों को मिल सकता है। ये मेजर 4 पॉइंट जिम वॉकर ने अपने पूर्व अनुमान में बताए हैं। आपका क्या कुछ कहना है, कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।